क्या आप पैसे की तंगी से परेशान हैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? शरद कमराजू की किताब पैसे से पैसे कमाना सीखें आपको बताएगी कि कैसे आप अपने पैसे को काम पर लगाकर और भी पैसे कमा सकते हैं। ये किताब आपको पैसों के बारे में आपकी सोच बदलने में मदद करेगी। चाहे आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपनी जेब में थोड़े और पैसे जोड़ना चाहते हो, इस किताब में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना चाहिए। इसमें आपको निवेश के बारे में आसान भाषा में बताया गया है, जिससे आप समझ पाएंगे कि अपना पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कमराजू के स्टेप बाय स्टेप निर्देश आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने, अपनी कमाई को अधिकतम करने और दीर्घकालिक धन के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करेंगे। कामराजू धन सृजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करते हैं, जिससे आपको उन सीमित मान्यताओं को पहचानने और उन पर काबू पाने में मदद मिलती है जो आपको पीछे धकेल सकती है। उनके मार्गदर्शन से आप वित्तीय बाधाओं से मुक्त होने और अपने बेतहाशा सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित करेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? यदि ऐसा है, तो आपको शरद कामराजू की पुस्तक पैसे से पैसा कमाना सीखे पढ़ने की आवश्यकता है। यह पुस्तक निवेश, व्यवसाय और ऑनलाइन पैसा बनाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह व्यावहारिक सलाह से भरा है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पैसे से पैसा कमाना सीखे पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में वित्तीय साक्षरता की मूल बातें शामिल है। कामराजू पैसे बचाने, पैसा निवेश करने और पैसे का प्रबंधन करने के महत्व को समझाते हैं। वह स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न प्रकार के निवेशों पर भी चर्चा करता है। पुस्तक का दूसरा भाग व्यवसाय शुरू करने के बारे में है। कामराजू एक व्यापार विचार के साथ कैसे आना है, एक व्यापार योजना कैसे लिखनी है और पूंजी कैसे जुटाना है, इसके बारे में सुझाव प्रदान करता है। वह विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर भी चर्चा करता है, जैसे ईंट और मोटार व्यवसाय, ऑनलाइन व्यवसाय और फ्रेंचाइजी व्यवसाय। पुस्तक का तीसरा भाग ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में है। कमराजू ऑनलाइन काम कैसे ढूंढे, ऑनलाइन व्यवसाय कैसे शुरू करें और सहबद्ध विपणन के माध्यम से पैसे कैसे कमाएं, इसके बारे में सुझाव प्रदान करता है। वह विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन व्यवसायों पर भी चर्चा करता है, जैसे ई-कॉमर्स व्यवसाय, सामग्री विपणन व्यवसाय और लीड जनरेशन व्यवसाय। आपको किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आपको पैसे से पैसा कमाना सीखे किताब क्यों पढ़नी चाहिए? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, यह निवेश, व्यापार और ऑनलाइन पैसा बनाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। दूसरा, यह व्यावहारिक सलाह से भरा है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तीसरा, यह एक सफल उद्यमी द्वारा लिखा गया है जिसके पास क्षेत्र में अनुभव का खजाना है। Chapter 1: The Importance of Financial Literacy. वित्तीय साक्षरता क्या है? What is financial literacy? वित्तीय साक्षरता किसी के व्यक्तिगत वित्त को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें पैसे कमाने, बचाने, खर्च करने, निवेश करने और पैसे की रक्षा करने का ज्ञान शामिल है। वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति ठोस वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जो उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? Why is financial literacy important? वित्तीय साक्षरता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह आपको वित्तीय समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। जब आप समझ जाते हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करना है, तो आपके अधिक खर्च करने, कर्ज में डूबने या वित्तीय कठिनाई का अनुभव करने की संभावना कम होती है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने पैसे को बचाना, निवेश करना और उसकी सुरक्षा करना जानते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या व्यवसाय शुरू करना तक पहुंचने में बेहतर सक्षम होते हैं। तीसरा, वित्तीय साक्षरता आपकी समग्र भलाई में सुधार करने में आपकी सहायता कर सकती है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, तो आप कम तनावग्रस्त होते हैं और जीवन का आनंद लेने की संभावना अधिक होती है। अपनी वित्तीय साक्षरता कैसे सुधारें? हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल लिटरेसी। आपकी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के कई तरीके हैं। एक तरीका वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम लेना है।
ऑनलाइन और सामुदायिक कॉलेजों में कई निःशुल्क और कम लागत वाले वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम उपलब्ध है। अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने का एक और तरीका व्यक्तिगत वित्त के बारे में किताबें और लेख पढ़ना है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और फोर्ब्स जैसे कई बेहतरीन संसाधन उपलब्ध है। आप किसी वित्तीय सलाहकार से बात करके भी अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार कर सकते हैं। एक वित्तीय सलाहकार आपको एक वित्तीय योजना बनाने और अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। वित्तीय साक्षरता के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आर्थिक परेशानी से बचें, उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें, समग्र भलाई में सुधार करें। वित्तीय साक्षरता एक मूल्यवान कौशल है जो जीवन भर आपकी मदद कर सकता है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो वित्तीय रूप से साक्षर होना महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता की 5 बुनियादी अवधारणाएं, द 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाना, पैसे की बचत, पैसा खर्चना, पैसा निवेश, धन की रक्षा करना। पैसा कमाना, अर्निंग मनी। वित्तीय साक्षरता का पहला कदम पैसा कमाना है। पैसा कमाने के कई तरीके हैं, जैसे नौकरी पाना, व्यवसाय शुरू करना या आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति में निवेश करना। पैसे की बचत, सेविंग मनी। एक बार जब आप कुछ पैसा कमा लेते हैं तो बचत करना शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। धन की बचत करने से आपको अनपेक्षित खर्चों के मामले में वित्तीय गद्दी बनाने में मदद मिलेगी। यह आपके दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों, जैसे घर खरीदना या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, तक पहुंचने में भी आपकी मदद करेगा। पैसा खर्चना, स्पेंडिंग मनी। यह जानना भी जरूरी है कि पैसे को समझदारी से कैसे खर्च किया जाए। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको अपनी जरूरतों और चाहतों पर विचार करना चाहिए। आपको आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। पैसा निवेश, इन्वेस्टिंग मनी। पैसा निवेश करना समय के साथ अपने धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी या अन्य संपत्ति का एक टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आपके निवेश का मूल्य ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। धन की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग मनी। अपने पैसे को चोरी, धोखाधड़ी और अन्य जोखिमों से बचाना भी महत्वपूर्ण है। आपके पैसे की सुरक्षा के कई तरीके हैं, जैसे बैंक खाता खोलना, बीमा में निवेश करना और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। चैप्टर 2, हाउ टू सेव मनी। पैसा बचाना सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदतों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, जैसे घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या व्यवसाय शुरू करना। आपको कितना बचाना चाहिए? How much should you save? आपको कितना पैसा बचाना चाहिए यह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि अंगूठे का एक अच्छा नियम आपकी आय का 20% बचाना है। यदि आप 20% बचत नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके बचत करके शुरुआत करें। यहाँ तक कि हर महीने एक छोटी राशि की बचत भी समय के साथ बढ़ती जाएगी। आपको अपना पैसा कहाँ बचाना चाहिए? ऐसे कई अलग अलग स्थान हैं जहां आप अपना पैसा बचा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में शामिल है बैंक खाते। पैसे बचाने के लिए बैंक खाते एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान है। आप अपनी बचत पर ब्याज कमा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप आसानी से अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं। निवेश खाते। निवेश खाते बैंक खातों की तुलना में अधिक रिटर्न की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे अधिक जोखिम भी उठाते हैं। यदि आप जोखिम से सहज नहीं हैं, तो आप बैंक खाते से जुड़े रहना चाह सकते हैं। उच्च उपज बचत खाते। हाई उच्च उपज बचत खाते पारंपरिक बैंक खातों की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। इससे आपको अपनी बचत को तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जमा प्रमाण पत्र सीडी। सीडी एक प्रकार का निवेश है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करता है। यदि आप अपने निवेश पर गारंटी शुदा प्रतिफल अर्जित करना चाहते हैं तो सीडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पैसे कैसे बचाएं? पैसे बचाने के कई अलग अलग तरीके हैं। यहाँ कुछ सलाह है। एक बजट बनाएं। एक बजट एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करने जा रहे हैं। यह आपके खर्च को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकता है जहां आप कटौती कर सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें।
विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य होने से आपको पैसे बचाने के लिए प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। आपके लक्ष्य घर के डाउन पेमेंट के लिए बचत से लेकर रिटायरमेंट के लिए बचत करने तक कुछ भी हो सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करें। पैसे बचाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपनी बचत को स्वचालित करना। इसका अर्थ है एक निर्धारित समय पर आपके चेकिंग खाते से आपके बचत खाते में आवर्ती स्थानांतरण की स्थापना करना। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। कट बैक ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर बारीकी से नजर डालें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। क्या आपको वाकई उस दैनिक कॉफी की जरूरत है? क्या आप बाहर खाने के बजाय घर पर ज्यादा खाना बना सकते हैं? हर छोटी चीज मदद करती है। अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके खोजें। यदि आप पैसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त पैसा बनाने के तरीके खोजने पड़ सकते हैं। ऐसा करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे अंशकालिक नौकरी प्राप्त करना, साइड हसल शुरू करना या अवांछित वस्तुओं को बेचना। Chapter 3: How to invest money. पैसा निवेश करना समय के साथ अपने धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप पैसा निवेश करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी या अन्य संपत्ति का एक टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आपके निवेश का मूल्य ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। निवेश के प्रकार types of investments. कई अलग अलग प्रकार के निवेश उपलब्ध है। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में शामिल है स्टॉक्स एक कंपनी में स्वामित्व के शेयर होते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं, तो आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर आपके शेयरों का मूल्य ऊपर या नीचे जाएगा। बांड वे ऋण होते हैं जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप कंपनी या सरकार को पैसे उधार दे रहे होते हैं। कंपनी या सरकार आपको एक निर्धारित अवधि में ऋण ब्याज सहित वापस कर देगी। म्यूचुअल फंड स्टॉक या बॉन्ड के बास्केट है जो एक पेशेवर द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड विविधीकरण की पेशकश करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका पैसा विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश किया जाता है जो आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs म्यूचुअल फंड्स के समान होते हैं, लेकिन स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर इनका कारोबार होता है। यह उन्हें म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक तरल बनाता है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें अधिक आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। पैसे का निवेश कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्ट मनी। पैसा निवेश करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में शामिल है ब्रोकरेज खाता खोलें। ब्रोकरेज खाता एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग आप निवेश खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। कई अलग अलग ब्रोकरेज खाते उपलब्ध हैं, इसलिए खाता खोलने से पहले खरीदारी करें और फीस की तुलना करें। एक सेवानिवृत्ति खाते के माध्यम से निवेश करें। इन्वेस्ट थ्रू अ रिटायरमेंट अकाउंट। सेवानिवृत्ति खाते जैसे कि 401 के एस और IRA का लाभ प्रदान करते हैं, जो आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। एक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से निवेश करें। इन्वेस्ट थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एक वित्तीय सलाहकार आपको एक ऐसी निवेश योजना बनाने में मदद कर सकता है जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती हो। जोखिम और वापसी रिस्क एंड रिटर्न। सभी निवेशों में कुछ हद तक जोखिम होता है। जितना अधिक जोखिम, उतना अधिक संभावित रिटर्न। उदाहरण के लिए, स्टॉक आमतौर पर बॉन्ड की तुलना में जोखिम भरा होता है, लेकिन उनमें उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। विविधता डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करने का अभ्यास है। यह आपके पैसे को विभिन्न निवेशों में फैलाकर आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक में निवेश करते हैं और स्टॉक की कीमत गिर जाती है, तो आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। हालांकि, यदि आप अपना पैसा विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करते हैं और एक शेयर की कीमत गिर जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो के अन्य शेयर आपके नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं। पुनर्संतुलन रीबैलेंसिंग आपके निवेश पोर्टफोलियो को समय पर समायोजित करने की प्रक्रिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभी भी आपके निवेश लक्ष्यों को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 60/40 स्टॉक बॉन्ड पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं और शेयर बाजार ऊपर जाता है और बॉन्ड बाजार नीचे जाता है,
तो आपका पोर्टफोलियो 70/30 स्टॉक बॉन्ड बन सकता है। पुनर्संतुलन में आपके कुछ शेयरों को बेचना और अपने पोर्टफोलियो को अपने मूल 60/40 आवंटन में वापस लाने के लिए अधिक बॉन्ड खरीदना शामिल होगा। Chapter 4. How to manage money. मनी मैनेजमेंट आपके पैसे की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, अपने खर्च पर नजर रखना और वित्तीय निर्णय लेना शामिल है। आपकी आय या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना धन प्रबंधन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। मनी मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? Why is money management important? मनी मैनेजमेंट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप अपने पैसे का मैनेजमेंट करना जानते हैं, तो आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने, घर खरीदने या कर्ज चुकाने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरा, मनी मैनेजमेंट आपको वित्तीय समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। जब आप अपने खर्च को ट्रैक करते हैं, तो आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। तीसरा, मनी मैनेजमेंट आपको तनाव कम करने में मदद कर सकता है। जब आपके पास अपने पैसे के लिए एक योजना होती है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की संभावना कम होती है। पैसे का प्रबंधन कैसे करें? हाउ टू मैनेज मनी। पैसे का प्रबंधन करने के कई अलग अलग तरीके हैं। यहाँ कुछ सलाह है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सेट फाइनेंशियल गोल्स। धन प्रबंधन का पहला कदम वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना है। आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हैं? घर खरीदिए, कर्ज चुकाना। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान जाते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने खर्च को ट्रैक करें। ट्रैक योर स्पेंडिंग। अगला कदम अपने खर्च को ट्रैक करना है। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां आप कटौती कर सकते हैं। अपने खर्च को ट्रैक करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे बजट ऐप या स्प्रेडशीट का उपयोग करना। एक बजट बनाएं। मेक अ बजट। एक बजट एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करने जा रहे हैं। यह आपके खर्च को ट्रैक करने, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और अधिक खर्च करने से बचने में आपकी मदद कर सकता है। बजट बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे। अपने वित्त को स्वचालित करें। ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। अपने धन का प्रबंधन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने वित्त को स्वचालित करना। इसका अर्थ है अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते, निवेशों या अन्य खातों में आवर्ती स्थानांतरण सेट करना। इससे आपको पैसे बचाने और ओवरड्राफ्ट शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। कर्ज चुकाए। पे डाउन डेट। अगर आप पर कर्ज है, तो उसे चुकाने की योजना बनाएं। कई अलग अलग ऋण चुकौती रणनीतियां हैं, इसलिए वह ढूंढें जो आपके लिए काम करती है। भविष्य के लिए निवेश करें। एक बार जब आप अपने कर्ज का भुगतान कर देते हैं और आपके पास एक आपातकालीन निधि होती है, तो आप भविष्य के लिए निवेश करना शुरू कर सकते हैं। निवेश आपको अपना धन बढ़ाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। Chapter 5. Starting a business. व्यवसाय शुरू करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय शुरू करना बहुत काम है। इसके लिए बहुत सारी योजना, शोध और निष्पादन की आवश्यकता है। अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो व्यवसाय शुरू करना आपके लिए सही रास्ता नहीं हो सकता है। व्यवसाय कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। एक विचार के साथ हाउ कम अप विद एन आइडिया। पहला कदम एक व्यवसाय के लिए एक विचार के साथ आना है। आप किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? आप किन उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करेंगे? क्या तुम खोज करते हो? डू योर रिसर्च। व्यवसाय शुरू करने का पहला कदम अपना शोध करना है। इसमें उस उद्योग पर शोध करना शामिल है जिसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं, प्रतियोगिता और लक्ष्य बाजार। आपको अपने क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं पर भी शोध करना चाहिए। एक बिजनेस योजना बनाएं। क्रिएट अ बिजनेस प्लान। एक व्यावसायिक योजना एक दस्तावेज है जो आपके व्यावसायिक लक्ष्यों, रणनीतियों और आप उन्हें कैसे प्राप्त करने की योजना बनाते हैं की रूपरेखा तैयार करता है।
धन हासिल करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक व्यावसायिक योजना आवश्यक है। धन प्राप्त करें, गेट फंडिंग। जब तक आपके पास अपना व्यवसाय स्वयं शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, आपको धन खोजने की आवश्यकता होगी। फंडिंग के कई अलग अलग स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि ऋण, अनुदान और क्राउड फंडिंग। एक टीम बनाएं, बिल्ड अ टीम। कोई भी अपने दम पर एक सफल व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता और नहीं चला सकता है। आपको प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की एक टीम बनाने की आवश्यकता होगी जो व्यवसाय के लिए आपके दृष्टिकोण को साझा करते हों। अपने व्यवसाय का विपणन करें, मार्केट योर बिजनेस। एक बार जब आपके पास पेश करने के लिए कोई उत्पाद या सेवा उपलब्ध हो जाती है, तो आपको अपने व्यवसाय को संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। आपके व्यवसाय की मार्केटिंग करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे विज्ञापन, जनसंपर्क और सोशल मीडिया। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें, प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ग्राहक सेवा किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं। अपने वित्त का प्रबंधन करें, मैनेज योर फाइनेंसेस। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं, तो अपने वित्त का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपकी आय और व्यय पर नजर रखना, बजट निर्धारित करना और अपने ऋण का प्रबंधन करना शामिल है। अमल में लाना, द एग्जीक्यूशन। निष्पादन वह जगह है जहां रबर सड़क से मिलता है। यह वह जगह है जहां आप अपनी सारी योजना और तैयारी को अमल में लाते हैं। निष्पादन चरण वह है जहां आपको सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह वह जगह भी है जहां आपके पास सीखने और बढ़ने के सबसे अधिक अवसर होंगे। धैर्य रखें और लगातार बने रहें, बी पेशेंट परसिस्टेंट। व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है। इसमें समय, प्रयास और धैर्य लगता है। लगातार बने रहें और अपने सपनों को न छोड़ें। प्रेरित रहो, स्टे मोटिवेटेड। व्यवसाय शुरू करना और चलाना कठिन काम है। ऐसे समय होंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे। हालांकि प्रेरित रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। Chapter 6 Making Money Online। इंटरनेट ने लोगों के लिए पैसे कमाने की संभावनाओं की दुनिया खोल दी है। ऑनलाइन पैसे कमाने के अब कई अलग अलग तरीके हैं और संभावनाएं अनंत है। यदि आप अतिरिक्त पैसा या पूर्णकालिक आय बनाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए कई विकल्प उपलब्ध है। ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ तरीके, सम वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। स्वतंत्र लेखन या संपादन, फ्रीलांस राइटिंग और एडिटिंग। यदि आपके पास लेखन या संपादन कौशल है, तो आप ग्राहकों के लिए ऑनलाइन फ्रीलांस कर सकते हैं। अपवर्क और फाइवर जैसी कई वेबसाइटें हैं जो फ्रीलांसरों को ग्राहकों से जोड़ती है। ब्लॉगिंग। यदि आपके पास एक ब्लॉग है, तो आप विज्ञापन, सहबद्ध विपणन या अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। यदि आप सोशल मीडिया में अच्छे हैं, तो आप व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया खातों का प्रबंधन करके या सोशल मीडिया पाठ्यक्रम बनाकर और बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स। आप उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन स्टोर बनाना आसान बनाते हैं, जैसे कि शॉपिफाई और वूकॉमर्स। ऑनलाइन सर्वेक्षण करें, टेक ऑनलाइन सर्वेस। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आपको ऑनलाइन सर्वेक्षण करने के लिए भुगतान करेंगी। हालांकि यह बहुत सारा पैसा बनाने का तरीका नहीं है, लेकिन यह कुछ अतिरिक्त नकदी कमाने का एक त्वरित और आसान तरीका हो सकता है। ऑनलाइन पैसा कमाने के टिप्स फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन। एक आला खोजे, फाइंड नीश। जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो यह एक ऐसा आला खोजने में सहायक होता है जिसके बारे में आप भावुक हैं। इससे उन ग्राहकों या ग्राहकों को ढूंढना आसान हो जाएगा जो आपकी पेशकश में रुचि रखते हैं। पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप एक फ्रीलांसर या ई कॉमर्स मर्चेंट है, तो अपने काम का पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। यह संभावित ग्राहकों या ग्राहकों को दिखाएगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं। धैर्य रखें, बी पेशेंट। एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय बनाने में समय लगता है। रातों रात बहुत पैसा कमाने की उम्मीद न करें। बस इसे जारी रखें और आप अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। ईमानदार और भरोसेमंद बने, बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। जब आप ग्राहकों या ग्राहकों के साथ ऑनलाइन काम कर रहे हों, तो ईमानदार और भरोसेमंद होना जरूरी है। यह आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने और अधिक व्यवसाय आकर्षित करने में मदद करेगा। रुझानों पर अप टू डेट रहें, स्टे अप टू डेट ऑन ट्रेंड्स। ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है
इसलिए नवीनतम रुझानों पर अप टू डेट रहना महत्वपूर्ण है। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका व्यवसाय सफल है। दूसरों के साथ नेटवर्क। अन्य ऑनलाइन उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग नई चीजें सीखने और नए अवसर खोजने का एक शानदार तरीका हो सकता है। ऐसे कई ऑनलाइन समुदाय और फोरम हैं जहां आप अन्य उद्यमियों से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन पैसा कमाना संभव है, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत और समर्पण लगता है। यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं, तो आप अपनी आय के पूरक के लिए ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं या अपनी पूर्णकालिक नौकरी भी बदल सकते हैं। Conclusion. शरद कामराजू द्वारा पैसे से पैसा कामना सीखे वित्तीय साक्षरता के लिए एक व्यापक गाइड है। इस पुस्तक में पैसे कमाने से लेकर पैसा निवेश करने, पैसे का प्रबंधन करने जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कामराजू का लेखन स्पष्ट और संक्षिप्त है और वह पूरी किताब में उपयोगी टिप्स और सलाह प्रदान करता है। यह बुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक पठन है जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहता है। पुस्तक के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार है। आपकी आय या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना वित्तीय साक्षरता सभी के लिए आवश्यक है। पैसा कमाने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिसमें नौकरी पाना, व्यवसाय शुरू करना या संपत्तियों में निवेश करना शामिल है। भविष्य के लिए पैसा बचाना और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना महत्वपूर्ण है। अपने पैसे का प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण कौशल है और आपके पैसे का प्रबंधन करने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक व्यवसाय शुरू करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन अपनी योजना को ध्यान से करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पैसा कमाना आपकी आय को बढ़ाने या अपनी पूर्णकालिक नौकरी को बदलने का एक शानदार तरीका है। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई और जानकारीपूर्ण है और यह उपयोगी टिप्स और सलाह प्रदान करती है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त करते हैं।